मां जैसा ना कोई नहीं हो सकता। हो सकता है तो नाम बताओ। मां जैसी केवल मां हो सकती है। इसलिए कभी भगवान आपको मिलेंगे ना तो भगवान की शक्ल आपकी मां की शक्ल जैसी है। बिल्कुल मां की शक्ल और भगवान की शक्ल दो नहीं है। बिल्कुल भगवान जैसी मां है और मां जैसी भगवान है। भगवान और मां ये दो नहीं, एक। इसलिए अपनी मां का ना सम्मान करो। मां को वृद्धाश्रम ना भेजो। मां को घर से अपमानित करके निकालो मत। भगवान की तरह मां को पूजो। भगवान की तरह मां को, मां की पूजा करो। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी। तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। इसलिए आप लोग अपनी माँ को भगवान की तरह रखो। करते हो माँ की सेवा? कहाँ है आपकी माँ? घर पर हैं? अलग रहती हैं कि साथ रहती हैं? पांव दबाते हो ना? माँ के पांव दबाते हो? माँ वही माँ है जिसने आपके पसंद का भोजन बनाया, आपकी पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखा। ऐसे माँ बाप भगवान से कम नहीं हैं। हम नहीं जानते किसी भगवान को, हमारे लिए तो हमारी माँ ही भगवान है। इतने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा यदि माँ को भगवान मान लो। हम जानते नहीं थे भगवान को। यदि माँ ने जन्म ना दिया होता, हम ना आते संसार में, तो क्या जानते किसको? पहले हमने भगवान को नहीं जाना, पहले तो हमने अपनी, कोई भी बच्चा संसार का बाद में सब जानता है, पहले तो अपनी। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, ओ माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा। माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती।
बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माँ ही मंदिर है ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा इसलिए करता है, मुझे पता है कि माँओं की सेवा, माँ की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। आप करते रहो कुछ भी, पर जब तक आपकी माँ खुश नहीं है ना आपसे, तब तक भगवान कभी खुश हो ही नहीं सकते। भगवान उनसे बहुत खुश हैं जिनकी माताएं खुश हैं, जिन बच्चों से। माँ खुश तो भगवान खुश, और माँ को रुला के, माँ को सता के कौन से भगवान को खुश करोगे। भगवान की चाबी तो माँ के हाथ है। इसलिए मेरी माँ, भगवान की शरण में चलना है तो माँ को। द्रौपदी माँ ने कहा छोड़ दीजिए अश्वत्थामा को, क्या इसे मार देने से मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे, जाने दो। लो भैया, अश्वत्थामा पर द्रौपदी ने मां बनकर के करुणा करी। जैसे ये किसी मां का तो बेटा होगा ही ना। देखो, मां जो होती है ना, वो हर बच्चे को अपना मानती है। ये मेरा बेटा, सब बच्चे उन्हें मां को मां की तरह, ये सारे बच्चे मेरे हैं। जब सारी माँओं के अंदर सब बच्चों के प्रति पुत्र भाव है, तो फिर हर बच्चे के अंदर हर माँ के प्रति माता का भाव क्यों नहीं है। जो तुम्हें माँ दिखे, अब पता है मेरी हालत क्या है। अब तो मैं किसी भी माँ को देखता हूं, सारी माएं मुझे अपनी ही माँ के रूप में दिखती है कि ये मेरी ही माँ है। लगता ही नहीं कि ये आपकी माँ और मेरी माँ दो हैं अलग अलग। यहाँ बैठी हर माँ मुझे अपनी ही माँ दिखती है। इसलिए जब मैं कथा सुनाता हूँ ना, तो एक अपनेपन से सुनाता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूँ। हर बात मैं आपको खुल के कहता हूँ, क्योंकि जो बात मैं यहाँ कहता हूँ ना, ये इतनी आत्मीयता से, इतना अपनेपन से तभी कही जा सकती हैं जब मैं आपको अपना मान लूँ और आप मुझे अपना मान लें। बीच में कोई संकोच ना रहे। और संकोच तब नहीं होता, जैसे बच्चे को कोई संकोच नहीं होता अपनी माँ से कुछ कहने में, है? छोटे बच्चे को क्या संकोच है अपनी माँ से कुछ कहने में, है? बस जैसे एक बच्चे को अपनी माँ से कुछ कहने में कोई संकोच नहीं है, ऐसे मुझे भी आप सभी माँओं के बीच में, बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य पिताओं के बीच में, अपने भाई लोगों के बीच में, आप सब मेरे सखा मित्र दोस्त भाई हैं, आप सबके बीच में मुझे कोई बात कहने में संकोच नहीं होता। इसलिए मैं आपको सारी बातें घर की तरह बताता हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ। मेरी कथा कहने का, मेरे आपको समझाने का जो तरीका अलग है ना, वो सिर्फ इतना ही अलग है कि मैं आपको अपना मानकर, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है, जैसे एक बाप अपने बेटे को समझाता है, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक पिता जितने अच्छे से अपने बेटे को समझा सकता है, दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। एक माँ जितना बेहतर अपने बेटे को समझा सकती है, कोई नहीं समझा सकता। ऐसे दास अनिरुद्ध जब आपको अपना मानता है, तो जब मैं आपको समझाता हूँ ना, तो आपकी समझ में इसलिए आता है क्योंकि मैं आपको अपना मान कर समझाता हूँ, इसलिए आपको समझ में आता है। यदि अपना मान कर नहीं समझाता तो फिर मैं आपको श्रोता नहीं समझता, मैं आपको अपना परिवार समझता हूँ। इसलिए मैं हर बार हर बात आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो समझा रहा हूँ वो समझ में आए। और आप में से कितने लोगों की बात समझ में आ जाती है जो मैं समझाता हूँ? किस किस को समझ में आता है? बच्चे हों या बूढ़े, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, समझ में सबकी आता है। जब ये दास अनिरुद्ध समझाता है ना,
तो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको एक साथ समझ में आता है। ये बात सही है कि गलत है ना? क्यों? ये तब होता है जब एक आत्मीयता होती है, एक अपनापन होता है, एक जिम्मेदारी हो। और मैं कथा जब आपको सुनाता हूं, जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप भी जब सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारा बेटा कह रहा है, कोई हमारा भाई कह रहा है, कोई हमारा अपना कह रहा है। जब मैं आपको समझाता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई कथावाचक आपको कथा सुना रहा है। जब मैं आपको सुनाता हूं तो ऐसा लगता है कि कोई अपना बेटा, कोई अपना भाई कह रहा है, समझा रहा है, डांट रहा है। ये फीलिंग, ये भावनाएं कब होती हैं? और मैं आपको बिल्कुल वो बातें करता हूं जो बिल्कुल आपसे जुड़ी हों, आप से रिलेट करती हों बातें। जब तक आपके जीवन में मैं आपके बिल्कुल हृदय तक पहुंचता हूं, मेरी प्रत्येक बात आपके यहां दिल में सीधी उतरती है, ताकि आप, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जब आज लोग मेरे से कहते हैं कि महाराज जी पूरा भारत, कोने कोने, गांव गांव के लोग कथा सुनकर सुधर रहे हैं, सही राह पर चल रहे हैं, ये कथा का बड़ा प्रभाव दिख रहा है। कितनी बेटियां, बहुएं, भाई ऐसे मिले मुझे जिन्होंने कहा कि हमारा जीवन सुधर गया कथा से, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव हुआ कथा से। पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो गए, भक्त भगवान के रिश्ते मधुर हो गए, माँ बेटे के रिश्ते मधुर हो गए, जेठानी देवरानी के रिश्ते। कथा सुई का काम करती है। कथा किसका काम करती है? सुई। एक होती है तलवार, एक होती है सुई। तलवार एक का दो करती है, काट करके दो, और सुई दो का एक कर देती है। तो कथा सुई है जो समाज को जोड़ने का काम कर रही है। भाई को भाई से, मां को बेटे से, बेटे को मां से। और एक सबसे अच्छी बात ये आपको गौरी गोपाल में मिलेगी कि आप केवल कथा सुनने नहीं आते यहां पर, आप यहां से सुनकर तो सीखेंगे, आप यहां से सुनकर सीखेंगे, पर यहां देखकर भी आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं माओं की, यहाँ की अन्न क्षेत्र की, रसोई की, इनको देखकर भी आप बहुत सीख सकते हैं, यदि सीखने की आपकी क्षमता है तो। नहीं है तो फिर अलग विषय। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं आज दुनिया सीख रही है। अभी एक बहुत अच्छी बात जानते हो क्या हुई? अभी जो सोशल मीडिया में बहुत सारा यूथ, हमारे नौजवान भाई बहन, जो अभी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जो कुछ दिन पहले तक बच्चे मुझ पर हंसते थे ना, अब उन्हीं बच्चों को पता चल रहा है कि अनिरुद्धाचार्य कौन है। वो सर्च कर रहे हैं तो उन्हें पता लग रहा है कि अरे ये तो वृद्ध माओं के पांव दबाता है, ये तो गायों की सेवा करता है। तो उन नौजवान दोस्तों की जो भावनाएं हैं वो बदल रही हैं कि भाई ये तो सेवा करता है, ये तो वृद्ध माओं के पांव दबाता है, ये तो 280 माओं की सेवा करता है, और सेवा करने वाले पे हम लोग हंस रहे हैं। यहां तो गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिल रहा है, जो सबकी सेवा में लगा है उस पर हम लोग हंस रहे हैं। तो तुरंत नौजवान दोस्तों की, युवा पीढ़ी की तुरंत सोच परिवर्तित हो गई, क्योंकि उन्होंने एक पक्ष देखा केवल हंसने का, उन्होंने दूसरा एंगल देखा ही नहीं, दूसरा पक्ष देखा ही नहीं। मैंने अभी बताया ना फर्स्ट में कि दो पहलू होते हैं, हर व्यक्ति अच्छा भी होता है और हर व्यक्ति बुरा भी होता है। अब आपको क्या देखना है? तो अनिरुद्धाचार्य की बुराई देखनी है
तो आपको लाखों बुराइयां भी मिल सकती हैं, और अच्छाई देखनी है तो कुछ अच्छाइयां भी मिल सकती हैं। तो आप क्या देखना चाहेंगे? आपके सामने है। इसलिए आपसे मैं एक बात कहूंगा, आप सब ऐसे बेटे बनकर दिखाओ कि आपकी माँ कह सके कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। जब माँ ये कह देती है ना, तो आपका बेटा